नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है और इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना हाईकोर्ट गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि बीएमसी ने कोर्ट के ऑर्डर आने के पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है, क्योंकि कोरोना की वजह से मुंबई में कोर्ट ने 30 सितंबर तक अवैध निर्माण को गिराने पर रोक लगा रखी है। बीएमसी इस पर कल हलफनामा दाखिल करेगी। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिवाकर सिंह है कंगना के घर से और अरुण सिंह कंगना के दफ्तर मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही विवेक गुप्ता हैं बॉम्बे हाईकोर्ट से। विवेक, इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना की उस याचिका पर फिलहाल सुनवाई टल गई है और क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल सही प्रीति, आपने देखिए इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना ने बकायदा एक पिटीशन डाली थी कि और साफ तौर पे बीएमसी को कहा था कि जो उन्होंने कार्रवाई की है वो पूरी तरीके से अवैध है। और जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई ऑर्डर ना आएगा तब तक बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसी वजह से आज बीएमसी को हलफनामा देना था, लेकिन अब ये बीएमसी जो है वो कल हलफनामा देगी उस पूरे मामले में। और जो कंगना के वकील है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगली सुनवाई जो है 22 तारीख को होगी और 22 तारीख तक कोई भी बीएमसी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में आता है डेमोलिशन को लेकर या फिर तोड़क कार्रवाई को लेकर, तो जब तक कोर्ट ऑर्डर ना देती है तब तक कोई भी एजेंसी है वो कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो यही माना जा रहा है कि कंगना रनौत के लिए राहत भरी खबर हो सकती है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 तारीख तक अगली तारीख की है और मैटर को एजेंट रखा है और उस तारीख तक कोई भी बीएमसी ना ही कंगना के दफ्तर और ना ही उनके घर पर कोई तोड़क कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही हम अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, दफ्तर में सुबह कुछ तस्वीरें आ रही थी कि अंदर छुटपुट मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल उस निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। क्या अपडेट है दफ्तर के अंदर से? क्या कुछ जानकारी आ रही है मरम्मत को लेकर? देखिए प्रीति, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कंगना रनौत के घर और दफ्तर दोनों जगह सुरक्षा की जिस तरह से तैयारी की गई है, ऐसा लगता है कि कंगना रनौत बीएमसी की कार्रवाई के बाद पहली बार अपने दफ्तर आने वाली हैं। यहाँ पर आप देखिए उनके दफ्तर के ठीक सामने महिला कांस्टेबल्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। यहाँ पर मुंबई पुलिस की एक जीप भी आ गई है, एक नहीं बल्कि 2 जीप है यहाँ पर। देखिए पहली जीप यहाँ पर खड़ी है और दूसरी जीप इसके आगे खड़ी है, यानी कंगना रनौत किसी भी वक्त अपने घर। कंगना रंगोली सवेरे यहाँ आई थी का वक्त उन्होंने अरुण, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना किसी भी वक्त अपने ऑफिस पहुंच सकती है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ये बात बता रहे थे और इसे देखते हुए कंगना के ऑफिस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कंगना के घर उनको सुरक्षा देने वाले जवान पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कंगना अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी वक्त अपने ऑफिस पहुंच सकती है। कंगना के इसी ऑफिस में बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, घर के बाहर भी वही चौकसी है जो दफ्तर के बाहर अरुण दिखा रहे थे? बिल्कुल प्रीति, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये कंगना का घर है और किसी भी वक्त जो मैं आपको जिस गेट पर मौजूद हूं इसी गेट से कंगना की गाड़ी किसी भी वक्त जो है यहां से निकलकर वो दफ्तर की तरफ जा सकती है। जो अभी हलचल यहाँ पे देखने को मिल रही है उसके मुताबिक कंगना की गाड़ी किसी भी वक्त, क्योंकि गाड़ी जो कंगना जिससे वो चलती है वो गाड़ी अंदर जो हिस्सा आप देख कर रही है उसके अंदर जा चुकी है। वहां से कंगना बैठेंगी और बाहर निकलेंगी और सिक्योरिटी किस तरह से है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। जो एसआरपीएफ के जवान है, मुंबई पुलिस से जुड़े जो एसआरपीएफ के जवान है, उनकी तैनाती बड़ी संख्या में कर दी गई है। यहाँ पर देखिए एसआरपीएफ के जो तमाम जवान है यहाँ पे तैनाती की गई है। इससे पहले सुबह से इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही हलचल मची ये साफ हो गया कि किसी भी वक्त जो है कंगना रनौत अपने घर से जो है निकल सकती है। दूसरी तरफ जो पुलिस की बहन जो उन्हें सुरक्षा देती है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जो पुलिस की बहन जो उनके साथ चलती है वो तैयार है पूरी तरह से, यानी किसी भी वक्त इस वक्त जो खार पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है, चाहे सीनियर पीआई हो, पीएसआई हो, एसआई हो, तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं। ये दोनों गाड़ियां और तीन गाड़ियां जो है मुंबई पुलिस की इस वक्त यहाँ पे तैयार हैं, यानी खास तौर पर किसी भी वक्त जो है कंगना रनौत यहाँ से निकल सकती हैं। एक महत्वपूर्ण चीज जो वायु श्रेणी की सुरक्षा कंगना को मिली हुई है वो गाड़ी देखिए सामने है, वो गाड़ी सामने खड़ी है, यानी जैसे ही इस गेट से कंगना की गाड़ी निकलती है वो गाड़ी आगे उसके बीच में कंगना की गाड़ी और फिर मुंबई पुलिस की गाड़ी, यानी 5 गाड़ियों का पहली दफे होगा कंगना के साथ कि वो अपने घर से दफ्तर जाएंगी, तब उनकी Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी तो होगी, अलग से ही उनके घर और दफ्तर के बाहर इस तरह की सिक्योरिटी फोर्स को तैनात करना पड़ा है, क्योंकि मामला अब सियासत की ओर जाता हुआ दिख रहा है।
देखिए, कंगना रनौत इसके पहले भी मुंबई में शूटिंग से लेकर तमाम जगहों पर जाती थी, लेकिन इस कदर सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं थी। उनकी Y+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार ने दी है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि हमेशा इस बात का डर है कि कहीं शिव सैनिक या कोई और लोग आकर के उनकी गाड़ी के ऊपर किसी तरह का पथराव न कर दें, कोई काले झंडे न दिखा दें, उनको उनका रास्ता न रोक दें। और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, मुंबई पुलिस लगातार यहाँ पर चौकस है, तैनात है। कोशिश उसकी यही है कि यहाँ पर कोई इस तरह का रुकस क्रिएट न करने पाए। ये देखिए, महिला पुलिसकर्मियों को खास तौर से गेट के पास लगाया गया, क्योंकि कंगना रनौत जैसे ही यहाँ पर आएंगी, अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाएंगी। और आपने देखा था कि सिर्फ तस्वीरें उन तक पहुंची थी, तो उनका तेवर क्या था जब पहली बार कंगना रनौत, जिसको कहती है कि मैंने बहुत प्यार से, मेहनत की कमाई से इस प्रोडक्शन हाउस को बनाया था, और जो तस्वीरें अंदर की हैं उसको देखने के बाद क्या एक नया अटैक वो करेंगी उद्धव सरकार पर, BMC पर, महाराष्ट्र सरकार पर, एक बड़ा सवाल ये होगा। हम इंतजार कर रहे हैं। ये जो रास्ता है मैं आपको दिखाऊं, जहां पर PCR तैनात है मुंबई पुलिस की, इसी रास्ते से कंगना रनौत किसी भी वक्त यहाँ आएंगी। दिवाकर हमको सूचना देंगे और आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, एक दूसरी PCR यहाँ पर खड़ी है। इस कदर सुरक्षा व्यवस्था मुंबई में कंगना रनौत के लिए एकदम नई है। उसकी वजह यही है कि कंगना लगातार मोर्चा खोले हुए महाराष्ट्र सरकार पर और शिवसेना उनके खिलाफ। और अब ऐसा लग रहा है कि मामला धीरे धीरे और आग पकड़ेगा, क्योंकि सुबह ही हम वकील को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अमूमन BMC कार्रवाई जब करती है तो अवैध निर्माण को तोड़ती है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि घर में जो मूवेबल सामान है, आइटम्स है, उनको तक पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया गया है। और वो तो बता रहे थे कि लगभग एक आकलन बता रहे हैं, अभी और भी चीजें साफ होनी है, कि 2 करोड़ के करीब का जो सामान है वो BMC ने नुकसान किया है इस अवैध कार्रवाई को तोड़ने के दौरान। देखिए प्रीति, कल मैंने उनसे बात की थी, आज भी बात की थी। उनका ये कहना था कि वो सिविल और क्रिमिनल दोनों सूट दायर करेंगे कोर्ट में BMC के खिलाफ। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हर जाने के लिए भी वो मांग करेंगे कोर्ट में जाकर, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस घर के अंदर दीवारें हो सकती हैं इलीगल हो, कोई पार्टीशन हो सकता है इलीगल हो, लेकिन दीवार पर जो पेंटिंग टंगी थी महंगी, जो कांच के तमाम बर्तन रखे हुए थे घर में, या सजावटी सामान रखे हुए थे, या सोफा था, टेबल था, फर्नीचर था, इन सब को BMC ने क्यों तोड़ा, सवाल उनका ये था। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। और वो कह रहे थे कि जब हाई कोर्ट में मामला चला गया था, पता था BMC को कि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उस सुनवाई के पहले ही कार्रवाई क्यों कर दी गई। मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, जो नोटिस लगा हुआ है उनके प्रोडक्शन हाउस के गेट पर, ये नोटिस कल 10:35 पर लगाया गया था, लेकिन BMC के जो कर्मचारी थे 2 ट्रकों में भर के लगभग 40, जिनके पास ड्रिलिंग मशीन थी, फावड़ा था, कुदाल थी, सरिया, ये सब चीज़ें थी जो घर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। तो उनका आरोप था कि 10 बजे से यहाँ पर BMC के लोग थे, यानी इतना वक्त भी वो नहीं देना चाहते थे कि हाई कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर आ जाए, जो कि 3-4 घंटे बाद आया। अगर वो ऑर्डर पहले आ जाता तो BMC कार्रवाई नहीं कर पाती, और इसीलिए 24 घंटे के नोटिस में एक दिन पहले नोटिस दिया। आरोप एक ये भी है कि घर में आप मकान मालिक के इजाजत के बगैर जबरदस्ती घुसे। ये कंगना कह रही थी, उनके वकील भी कह रहे थे कि वो आ जाती हैं एक बार। उनके वकील का कहना था कि कंगना ने यही जवाब दिया था कि मैं आ रही हूँ मुंबई, मुझे आ जाने दीजिए, उसके बाद आप दिखाइए मुझे क्या इलीगल, उसके बाद तोड़ दीजिए। लेकिन BMC की अर्जेंसी क्या थी? BMC ने जो कार्रवाई यहाँ पर की है, मैं कहूँगा कि बुलेट ट्रेन से ज़्यादा तेज कार्रवाई BMC ने की थी। और इसी घर में हम लोग 3 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये देखा था कि एक नोटिस एक दिन पहले लगती है, 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, उसके बाद उनका जो जवाब होता है रिजवान सिद्दीकी का, उनके वकील का, ये जो नोटिस लगी है इसमें ये कहा गया है कि हम आपके सफाई को रिजेक्ट करते हैं और अब हम इसको तोड़ेंगे। तो उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई और कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले उनका घर तोड़ दिया गया। तो निश्चित रूप से जब हाई कोर्ट में हलफनामा दायर, जब वो लगातार बीते हफ्ते ये कह रही थी कि मैं 9 तारीख को आ रही हूँ, देखती हूँ क्या कर लेता है कोई मेरा, ये धमकी भरा जो लहजा है उसकी भरपाई BMC इस तरह से करवाएगी, ये नहीं सोचा था कंगना ने, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कंगना विवाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि शिवसेना नेता संजय राउत के मुताबिक कंगना का मामला उनके लिए खत्म हो गया है। संजय राउत ने CM उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक के बाद यह बयान दिया। राउत ने सोनिया और शरद पवार की नाराजगी की खबरों को खारिज किया है। पुन्हा ही चुकीची माहिती